प्यारे दोस्तों नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि टोक्यो ओलंपिक को अब 12 दिन शेष हैं, तो उसी संदर्भ में आज का वीडियो हमारा होने वाला है ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों पर। तो सबसे पहले, जब आप जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 12 दिन अब इसमें शेष हैं, तो यह ओलंपिक खेलों का 32वां महाकुंभ यानी कि 32वें ओलंपिक ये होंगे, जो कि 23 जुलाई से जापान की राजधानी टोक्यो में होंगी। और इस बार ओलंपिक में 206 देश लगभग प्रतिभाग करेंगे और उसके 11,500 खिलाड़ी 33 खेलों की 339 स्पर्धाओं में अपना दमखम दिखाएंगे। अगर इन खेलों के इतिहास पर नज़र डालें तो जो इसकी शुरुआत मानी जाती है वो प्राचीन ग्रीस से मानी जाती है, और यह माना जाता है कि प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों का शुभारंभ हुआ था। ऐसा माना जाता है कि ग्रीक के मिथकीय चरित्र हरक्यूलियस, यानी कि मिथकीय चरित्र इसलिए कहा जाता है कि यह व्यक्ति था, नहीं था, या सिर्फ चरित्र रूप में इसे या दर्शाया गया है, इसलिए इसे मिथकीय चरित्र माना जाता है। हरक्यूलियस और उसके पिता देवता जूस इस खेल के जनक माने जाते हैं, और ऐसा भी माना जाता है कि हरक्यूलियस ने सबसे पहले इस खेल को ओलंपिक कहा। उन्होंने ही हर 4 साल में इसके आयोजन की शुरुआत की और पहले ओलंपिक स्टेडियम का निर्माण कराया था। ग्रीस में इस खेलों को लेकर धार्मिक महत्व भी था। प्राचीनतम साक्ष्य के अनुसार पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में ग्रीस के ओलंपिया में हुई थी। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ और कब हुई थी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा जो पहला चैंपियन था पहले ओलंपिक खेल में, ग्रीस के एलिस शहर के बावर्ची कोरोइबस ने 192 मीटर की दौड़ लगाकर इतिहास में पहले ओलंपिक चैंपियन होने का गौरव हासिल किया था। उस ओलंपिक में सिर्फ एथलीट्स प्रतियोगिता को ही शामिल किया गया था। ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। पतन की बात करें तो रोमन साम्राज्य ने जब ग्रीस पर सत्ता हासिल करने के लिए आक्रमण किया, तो रोमन शासक थियोडोसियस प्रथम ने 393 ईस्वी में इस आयोजन को बंद करा दिया था, और उसके बाद 19वीं सदी के अंत तक में ही इन खेलों का दोबारा आयोजन हुआ या प्रारंभ हुआ। अब आधुनिक ओलंपिक की बात करते हैं तो फ्रांस के शिक्षाविद और इतिहासकार पियरे दी कुबर्तिन 1863 से 1937 इनका जन्म मरण दिन वर्ष है। इन्होंने ओलंपिक को दोबारा शुरू करने की बात सोची थी। फिर से ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। इतिहासकार पियरे दी कुबर्तिन, इनको जो ये आधुनिक ओलंपिक खेल है उसका जनक माना जाता है। 23 जून 1894 को उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी की स्थापना की थी, और आईओसी की पहली ओलंपिक कांग्रेस में उन्होंने हर 4 वर्ष में इस खेल आयोजन का विचार रखा था। कांग्रेस के समापन सत्र में आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल का आयोजन 1896 ईस्वी में एथेंस में करने की घोषणा की गई थी। इसके अतिरिक्त अब विभिन्न प्रकार के ओलंपिक होते हैं, जिसमें शीतकालीन ओलंपिक भी खेले जाते हैं, क्योंकि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में बर्फ या ऐसे खेलों को नहीं खेला जा सकता है जो बर्फ में होते हों या बर्फ में खेले जाते हैं। तो इसलिए फ्रांस के चैमोनिक्स में पहली बार शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए, और वर्ष 1992 तक आयोजन के वर्ष में दोनों खेलों का आयोजन होता रहा। बाद में इनको हर 2 वर्ष के अंतराल में करवाया जाने लगा, यानी कि जो शीतकालीन ओलंपिक हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष में होते हैं। इसके अलावा पैरा ओलंपिक भी आपने सुना होगा। पैरा ओलंपिक जो खेल हैं, दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब 1948 के लंदन ओलंपिक के दौरान जर्मन न्यूरोलॉजिस्ट सर लुडविग गुटमान ने दिव्यांग सैनिकों का पुनरुद्धार करने के लिए लंदन के कई अस्पतालों के सैनिकों में खेल प्रतियोगिता कराई, और
60 के रोम ओलंपिक के दौरान ही गुटमान ने 400 दिव्यांग एथलीटों के साथ पैरेलल ओलंपिक का आयोजन कराया। इसको पहले पैरा ओलंपिक खेल कहा गया, यानी कि जो पहला पैरा ओलंपिक खेल है वो वर्ष 1960 में हुआ था। और तब से हर वर्ष ओलंपिक वर्ष में इन खेलों का आयोजन भी किया जाता है। और 1984 में पैरा ओलंपिक खेल शब्द का अनुमोदन आईओसी ने किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य जानकारियां भी है जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि इसका जो प्रतीक है, आप जानते होंगे 5 सर्कल्स बने होते हैं विभिन्न कलर में। तो ओलंपिक के जो ये 5 सर्कल्स हैं ये 5 महाद्वीपों अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप की एकता को प्रदर्शित करते हैं, यानी कि संपूर्ण विश्व को एकता के सूत्र में बांधने के लिए 5 जो कलर्स के सर्किल्स हैं वो बनाए होते हैं। ये 5 कलर्स कौन से होते हैं, कई बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि में, यानी कि जो इसका पिछला हिस्सा है वो सफ़ेद होता है, और जो छल्लों के कलर होते हैं वो नीले, पीले, काले, हरे और लाल रंग से निर्मित 5 सर्किल्स होते हैं। इसके अलावा आईओसी क्या है इसको भी जान लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी मेजबानी तय करने के साथ खेल गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाली संस्था है। इंस्पायर ए जनरेशन के सूत्र वाक्य मोटो वाली इस कमेटी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। पूछा जा सकता है जो नज़दीकी एग्जाम है कि ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है थॉमस बाक। इसके अलावा यूथ ओलंपिक भी होते हैं जो कि 14 से 18 वर्ष के जो एथलीट हैं इनके मध्य किए जाते हैं, और 14 से 18 वर्ष के एथलीट ही इसमें भाग ले सकते हैं। 2010 में पहली बार यूथ ओलंपिक का क्या है आयोजन किया गया था। टीवी प्रसारण की बात करें तो 1956 के शीतकालीन जो ओलंपिक हुए थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार जो ये ओलंपिक खेल हैं इनका टीवी प्रसारण किया गया था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें। इससे संबंधित कोई प्रश्न आपका है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछें, आपके जवाब देने का हमेशा ही प्रयास रहता है। तो आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।